नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने दिया लालू यादव और राहुल गांधी को ऐसा ऑफर कि तेजस्वी यादव रह गए दंग। क्या है ये पूरा मामला? इस पे बातचीत करने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष मौजूद हैं। तो सर, क्या है ये मामला? देखिए, तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कल, आपको पता ही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया कि 5 दलों से उनका गठजोड़ हो रहा है और गठजोड़ हो रहा है। गठजोड़ के बाद वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और लोगों को लड़ाएंगे। तो तेज प्रताप यादव अब टिकट नहीं मांगेंगे। पहले तो कह रहे थे ना कि माता पिता को मना लूंगा, बात करूंगा, अपने लिए एक टिकट का जुगाड़ कर लूंगा, लेकिन उधर से नो हो गया है लग रहा है, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कह दिया है कि उनमें कोई दम नहीं है, 6 साल के लिए निष्कासित हैं, टिकट देने का सवाल ही नहीं उठता है। तो अब वो मान लिए हैं कि अब उनको टिकट नहीं मिलने वाला है और उन्होंने दबाव बनाने के लिए बड़ा पैंतरा लिया है और 5 दलों के साथ उन्होंने चुनावी गठजोड़ का ऐलान किया है, जिसमें एक है वीवीआईपी। आपको पता ही है, ये मुकेश सहनी की पार्टी में थे नेता, और जब वहाँ से अलग हुए तो बीजेपी के साथ जाना चाहते थे। बीजेपी ने इनको सलाह दी कि आप अपनी पार्टी बना लीजिए, हम लोग मदद करेंगे और फिर देखा जाएगा, आपके साथ अलायंस भी करेंगे। तो पार्टी तो बना ली, लेकिन उस लायक पार्टी को नहीं बना पाए कि उनसे बीजेपी अलायंस करे। और अब तो मुकेश सहनी ही बीजेपी के साथ आने वाले हैं, तो ऐसे में इनको भाव नहीं दिया बीजेपी ने, तो इन्होंने तेज प्रताप से गठजोड़ कर लिया है। और ऐसे ही छोटे छोटे बहुत दल हैं बिहार में जो तेज प्रताप के साथ मिल करके तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं। और तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान करने के साथ ही तेज प्रताप का मनोबल देखिए कितना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी और मेरे पिता आरजेडी वाले आए मेरे साथ मेरे मोर्चा में, और चुनाव जीतना है तो आए। इस ऑफर को आप किस तरीके से देखते हैं? अब ये ऑफर मैं तो देखता हूँ प्योर दबाव की राजनीति है। तेज प्रताप दबाव बनाना चाहते हैं। वो मुस्लिम यादव वोटरों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, यानी एमवाई का ये समीकरण है, एमवाई का, और उसी को साथ लेकर चलने का दावा कर रहे हैं। मतलब वो धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने मुझे टिकट नहीं दिया, मुझे साथ नहीं लिया, तो मैं सभी सीटों पर मुस्लिम और यादव उम्मीदवार खड़ा कर दूंगा और पानी पिला दूंगा। तो अब तेज प्रताप की इस मुहिम को कितनी गंभीरता से तेजस्वी यादव लेंगे, अब ये तो देखने वाली बात होगी। तो क्या लगता है, तेजस्वी यादव उनकी इस मुहिम से थोड़े डर जाएंगे? नहीं, तेजस्वी यादव क्यों डरेंगे? डर तो तब पैदा होगा ना जब ये अपना दमखम दिखाएंगे। अभी तो ऐसे 5 दलों से इनका गठजोड़ हुआ है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई जनाधार ही नहीं है, तो तेजस्वी यादव डर जाएंगे? यहाँ तो उनकी लड़ाई सीधे एनडीए से है। और यादव मुस्लिम को तोड़ना तेज प्रताप के लिए बहुत मुश्किल है। वो कोर वोटर हैं आरजेडी का, और आरजेडी मतलब तेजस्वी यादव, लालू यादव हैं। तेज प्रताप जी आरजेडी की जगह तो थोड़े ले पाएंगे, तेजस्वी की जगह नहीं ले पाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो, हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि 243 सीटों पर अब छोटे छोटे दलों से गठजोड़ करके अपना उम्मीदवार यादव मुस्लिम खड़ा कर देंगे, तो कहीं 2000-5000 वोट भी काटेगा तो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि विधानसभा सीटों पर जीत हार का अंतर इस बार बहुत कम होगा, क्योंकि आप पता है कि 65 लाख वोटर्स के नाम कट गए हैं। तो पहले भी 1500, 2000, 5000 से लोग हारते थे, जीतते थे। तेजस्वी यादव तो सरकार बनाने से चूक गए केवल 15,000 वोटों से, सोच लीजिए। तो इस बार तो अगर 200 सीटों पर ही खड़ा कर देते हैं उम्मीदवार तेज प्रताप, और 2-2 हजार वोट भी काट लेते हैं, तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान तो कर सकते हैं, फायदा नहीं पहुंचा सकते। तो ये दबाव बना रहे हैं, क्योंकि इनके साथ जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके लिए भी टिकट का जुगाड़ करें तेज प्रताप। अब जो साथ में लोग हैं उनको तेज प्रताप से ज़्यादा मतलब नहीं है, उनको अपने चुनाव लड़ने से मतलब है, वो अपने लिए टिकट चाहते हैं। तो तेज प्रताप पर दबाव बना रहे हैं कि आप ऐसा दबाव बनाइए तेजस्वी पर कि आपके हिस्से कुछ सीटें मिल जाए, 10-20 सीट मिल जाए, जिस पर हम लोग लड़ लेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार नहीं है। वो तो परिवार के किसी सदस्य को चुनाव में उतारने को तैयार नहीं है, तो तेज प्रताप को ही लड़ाने को तैयार नहीं है, तो तेज प्रताप के लोगों को कहाँ से टिकट मिलेगा? तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, और तेज प्रताप का ये प्रेशर पॉलिटिक्स कितना काम आएगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।